हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 से सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में आपका दे रखा है। हमें क्वेश्चन से मतलब है, ये तो आपको केवल बताया गया है कि आपको क्वेश्चन कहीं किताब में मिले तो यहाँ मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। कि जो मल्टीसेलुलर जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, जिसमें कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर डिफ्यूजन सिद्धांत के द्वारा पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती। उनको ऑक्सीजन अगर डिफ्यूजन के सिद्धांत के द्वारा दें तो नहीं हो सकता। सभी मल्टीसेलुलर जीव, जैसे कि हम जीव हैं, मानव है, हमारे अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार बहुत से जीव हैं, जैसे हाथी है, कुत्ता है, गाय है, जितने भी बड़े बड़े जीव हैं वो मल्टीसेलुलर जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी कि उनके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं। उनके अंदर डिफ्यूजन सिद्धांत के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा क्या तरीका है भाई, हमारे जितने भी मल्टीसेलुलर होते हैं उनके अंदर एक तंत्र होता है जिसको रेस्पिरेटरी तंत्र कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके द्वारा ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो ऐसा क्या है कि जो मल्टीसेलुलर जीव हैं उनके अंदर हम डिफ्यूजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। डिफ्यूजन होता है जब हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, जब कोई मटेरियल जा रहा है कभी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और देसी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा से कम की तरफ जाना, वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। अब मान लो कि यहां ऑक्सीजन ज्यादा है और यहां ऑक्सीजन कम है, यहां कम है, लेस है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेस। और यहां क्या है, ज्यादा, हिंदी में बोलेंगे नेस। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है तो वो कम की तरफ जा रही है, और इसी को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर ऐसी ऑक्सीजन जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, मान लो ये कोशिका है हमारे शरीर की, मान लो ये हाथ की कोशिका है या पैर के अंगूठे की कोशिका है, अगर यहां तक अगर ऑक्सीजन जाएगी डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि पहले ऑक्सीजन यहाँ इकट्ठी हुई मुंह पे, फिर इस तरह से धीरे धीरे गई, तो ऐसे ऐसे करके पैर के अंगूठे तक जाएगी तो 3 साल लग जाएंगे, और 3 साल लग जाएंगे तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता डिफ्यूजन सिद्धांत के द्वारा। लेकिन जो सिंगल एक सेल वाला है, केवल एक सेल है, सेल कितनी है, एक है, उसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। वो केवल जो सारी की सारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, और हमें पता है एनवायरनमेंट में 21% क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये आराम से डिफ्यूजन के द्वारा चली जाएगी। लेकिन मल्टीसेलुलर जीव है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीसेलुलर है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी। अब ये मान लो सेंटर वाली कोशिका है, अंदर वाली, अब ये ऑक्सीजन कैसे ले भाई, पहले तो ऑक्सीजन ये लेगी, बाहर वाली लेंगी, फिर वो ऑक्सीजन इससे इसमें पास होगी, इससे इसमें पास होगी, इससे यहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए मल्टीसेलुलर जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में डिफ्यूजन सिद्धांत के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त है, उचित नहीं है। अब उसको मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, बड़े आराम से समझ के बनाया है, आसान लैंग्वेज में है। अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लिख भी ले, क्या लिख रखा है इसमें कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरमेंट्स। कि जो मल्टीसेलुलर जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, उसके अंदर जितनी भी सेल हैं, ऑल सेल, सभी की सभी सेल नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरमेंट, कि वो सीधे सीधे जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसके संपर्क में नहीं है। मान लो हमारी बाहर की सेल तो हवा के संपर्क में है, वो तो ऑक्सीजन ले लें, लेकिन अंदर वाली जो सेल है वो कैसे लेंगी, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। 10 सिंपल डिफ्यूजन, इसलिए जो साधारण डिफ्यूजन है विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल द सेल्स। तो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के द्वारा रिक्वायरमेंट, उनकी आपूर्ति या उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। और जैसे कि एज डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है,
एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। पहले तो एक सेल के पास जाएगा, फिर वहां से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो एंड विल टेक ए लॉट टाइम टू रीच एवरी सेल, और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत काफी लंबा समय ले लेगा, तब तक जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी के द्वारा ही वो अपनी आपूर्ति कर सकता है, डिफ्यूजन सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकता। इसको फिर ध्यान से इसको समझ लेना, पूछ लेना, वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख लो, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर उसका आंसर अच्छे से करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।